स्तुति के पहले आप सबों को ज़रूर ही मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। अब विशेषकर हम ईश्वर की महिमा और प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम आज के इस अंतिम दिन में, साल के अंतिम दिन में हम आज प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, आराधना देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और ज़रूरी हम कोशिश करेंगे कि प्रभु को सारे दिल से, सारी आत्मा से और सारी बुद्धि से, हम सारे हृदय से हम उसकी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यह सुंदर दिन हम सबों को प्रभु ने नियुक्त किया है। और हम धन्यवादी हैं प्रभु के लिए भी, क्योंकि हम बुलाए गए हैं। और प्रभु के नाम पर हम प्रत्येक जन इस स्थान पर, इस मंडप पर, इस पवित्र भूमि में हम प्रभु के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु के लिए चुने हुए भक्त हैं, प्यारे बेटे बेटियां हैं, संतान है। और प्रभु ने इतने बड़े झुंड से कहीं ना कहीं से हम सबों को नाम लेकर अपने स्थान पर, अपने प्रांगण में, इस भूमि पर हम सबों को आमंत्रित किया है। तो हम फिर से अपने शरीर आत्मा को प्रभु को देते हुए हम सारे हृदय से उसकी स्तुति और महिमा आराधना करेंगे। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जिस तरह जक्कैस ने, जो पेड़ पर चढ़ता है और प्रभु को देखना चाहता है, वह अपने आप को योग्य नहीं पाता प्रभु को देखने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा कद का रहता है। फिर भी वो प्रभु का दर्शन करने के लिए बहुत परिश्रम करता है, भीड़ में पेड़ में चढ़ जाता है, गुलार के पेड़ में, और प्रभु को देखना चाहता है। हम भी इस स्थान पर मुश्किल परिस्थिति में आए हैं। जब भी हमारा मन किया होगा कि ना जाए, मन की बात को हम लोग नकारते हुए हम अंतिम घड़ी में, अंतिम दिन में हम प्रभु की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हम सभी जन के लिए। हम छोटे झुंड ही सही हैं, लेकिन प्रभु हम सबों को इस महान दिन में अपनी धन्यवाद देने के लिए, महिमा के लिए हम सबों को बुलाया है। तो चलो हम सारे हृदय से उसकी स्तुति और आराधना करेंगे पूरे साल के लिए, जो प्रभु ने हम सबों को, जैसे भी परिस्थिति में हम रहे, लेकिन प्रभु का प्यार हर समय, हर घड़ी हम सभी जन के लिए हर वक्त बना रहे, और हम सुंदर तरीके से हम प्रभु की उपस्थिति में जीते आए। और जैसे भी दुख या दर्द हुआ, मन में अशांति या दुख लगा, हम सब के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। हम उसमें भी प्रभु यीशु का महान प्रेम को अनुभव करेंगे, क्योंकि हम सभी जन के लिए प्रभु का प्रेम अपार है। और आने वाला भविष्य जो हम सभी जन के लिए प्रभु ईश्वर योजना खड़ा किया है, हम आने वाला नए साल में प्रवेश करेंगे और प्रभु का महान योजना को समझते हुए हमें प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु को जानते हुए हम आने वाला साल में भी उसकी स्तुति और आराधना कर पाएंगे। तो हम बीते हुए समय के लिए धन्यवाद देते हुए, हर काम के लिए, हर असफलता के लिए, हर निराशापन के लिए, हर सफलता के लिए, हर खुशी के लिए, हर दुखी के लिए, हर परेशानी के लिए, तो हर खुशियाँ के लिए, हर संत्वना के लिए, हर प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और हम नए साल में प्रवेश करेंगे कि हम नए साल में नए तरीके से प्रभु को जानेंगे और उसकी महान योजनाओं को जानते हुए हम प्रभु की सेवा और महिमा, उसकी आराधना और प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। तो चलिए हम फिर से अपने शरीर आत्मा को प्रभु को देते हुए हम विशेष रूप से प्रभु से हम आग्रह करेंगे कि प्रभु हमारे हृदय को छुए, हमें स्पर्श करे, हमारे दिल को स्पर्श करे और हम प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाए। तो मैं आप लोगों से विशेषकर रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बीते हुए काल में जितने भी, जो भी परिस्थिति में थे, हम जानते हैं हमारे मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी चिंता है, जो भी फिक्र है, हमारे परिवार के लिए, हमारे बेटी बेटियों के लिए, हमारे भावी जीवन के लिए, हमारे वर्तमान समय के लिए जो भी बीत रहा है और जैसे भी बीता, सबको हम प्रभु को समर्पित करेंगे
और हमारे शरीर और आत्मा को यीशु को समर्पित करेंगे। और हम गाना के माध्यम द्वारा से मैं समर्पित करना चाहूँगी फिर से, और प्रभु हम सबों को छुए और हमें आराधना के लिए तैयार करें। तो हम प्रार्थना करेंगे। ये आप लोग अपना समस्या को, बीते हुए कल को प्रभु को चढ़ाइए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु हमारे इस समय में हमें सहायता कीजिए कि हम तेरी आराधना कर पाएंगे, और आने वाले कल में हम जो आपके नाम पर समर्पित होकर हम आने वाले कल को तेरे लिए, आपके लिए जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हम समर्पित करेंगे और प्रभु से आग्रह करेंगे। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श कर के नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श कर के नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आए मेरे प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आए मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श कर के नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम सभी जन प्रभु यीशु के अपने शरीर हृदय को समर्पित करते हैं और प्रभु से आग्रह करेंगे, प्यारे प्रभु हमारे हृदय को छुए, हमें तैयारी करे, और हम ताकि प्रभु यीशु की महिमा सारे हृदय से कर पाएंगे और उसके नाम पर हम नए वर्ष में प्रवेश कर पाएंगे, और हमारे भावी जीवन प्रभु के लिए हो, प्रभु की महिमा के लिए हो। हम जो भी करें प्रभु के लिए करें, और हर काम उदाम में प्रभु अपना आशीष बरसाए, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए जो भी करें हम सफल हो सके। यह हम प्रार्थना करेंगे। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। गरना तो इस पे बसा, मेरा दिल का होना व्यर्थ है। गरना तो इस पे बसा, मेरा दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श कर के नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श
सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और सहायक पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपके चरणों में, आपके पवित्र भूमि में, आपके भक्त के इस प्रांगण में हम आपके नाम पर बुलाए गए हैं प्रभु। हम सारे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, सारी मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर सुखी और दुखीपन को तुझे समर्पित करते हुए, हमारे इस समय हमारे मन में जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव सोच विचार चल रहे प्रभु, उन सबों को तुझे देते हुए, हमारे जीवन के असफलता और सफलता, निराशापन, हताशपन तुझे समर्पित करते हुए, हमारे परिवार के प्रत्येक जन को, मेरे बेटे बेटियों को, माता पिताओं को और मुझे तेरे चरणों में अर्पित करते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम 2023 के सभी दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे शरीर आत्मा को सुरक्षित रखा है और हमारे परिवार के प्रत्येक जन को आपने अपने पंखों तले सुरक्षित रखा है और हम सभी जन को अपार प्रेम से भर दिया है प्रभु। हम भी आने वाले साल में जो प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु, आपके नाम पर प्रवेश कर पाए और आने वाले भावी जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने हम सभी जन के लिए अपना प्रेम बरसाया है। जिस तरह आने वाले कल में भी हम सभी जन को अपना प्रेम से भर दीजिए, कि हम तेरी ही प्रेम से वशीभूत होकर हम तेरी ही प्रेम में जीवन व्यतीत कर पाएंगे, प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे, पड़ोसी प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अपने आप को समझते हुए हम आपको समझ पाएंगे प्रभु। इस प्रांगण में आने के लिए हम तुझे विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। इस अंतिम दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम सबों को आपने विशेष रूप से अपना बेटे बेटियां बनाकर यहाँ पर आमंत्रित किया है प्रभु। आपके आमंत्रित के लिए हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके भक्त के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आपने अनेक नबियों को आपने भेजा, उसी तरह इस प्रांगण में, हमारी इस परिवार में, इस बड़ा लाइन में आपने अपने भक्त को हम सभी जन के लिए नियुक्त किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और अपने भक्त के द्वारा हम सभी जन के योजनाओं को बताता है, हमारे आने वाले भविष्य को आपने प्रभु यीशु हम सभी जन को बताता है। आपके भक्त के निकलने वाले मुंह से जो शब्द निकलता है प्रभु यीशु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप उन्हें संचालित कीजिए, उनके शरीर आत्मा को आपके पवित्र आत्मा के घेरा में रख दीजिए प्रभु यीशु, और आप ही उन्हें चलाइए और यहाँ पर उपस्थित हम सभी जन को भी आप चलाइए पिता, कि हम तेरी सानिध्य में रहकर, आपके अधीन रहकर हम तेरी स्तुति और महिमा कर सकेंगे और तेरी दुहाई दे पाएंगे, सारे दिल से तेरी दुहाई दे पाएंगे, सारी आत्मा से तुझे धन्यवाद दे पाएंगे। बीते हुए कल के लिए तेरी स्तुति कर पाएंगे, आने वाले कल के लिए तेरी महिमा गा पाएंगे पिता। हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर तेरी महिमा गाते हैं। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़े कि यहाँ के यीशु ख्रिस्त का वचन कहता है कि ईश्वर ने ये दिन को ठहराया है। तो ईश्वर ने इन दिनों को ठहराया और ईश्वर के लिए सब दिनों अच्छा है। सब दिन, सातों दिन ईश्वर के लिए अच्छा दिन है। सातों दिन ईश्वर ने कहा मुझको अच्छा लगा। आज हम लोग अपना अपना तरीका से ये दिन को अच्छा मानते हैं, वो दिन को अच्छा मानते हैं, वो दिन को अच्छा मानते हैं, वो दिन को अच्छा मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के लिए सब दिन अच्छा है। हम मंगलवार को अच्छा मानते हैं तो बृहस्पतिवार को आप शुद्ध मानते हैं, शुक्रवार को अच्छा मानते हैं, शनिवार को अशुद्ध मानते हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर तो ऐसा नहीं कहा कि मुझको अच्छा नहीं लगा। सातों दिन उन्होंने बनाया, सातों दिन उनको अच्छा लगा, सातवां दिन भी उनको अच्छा लगा। और इसलिए यहाँ हम पढ़े अभी इस वक्त कि वचन में हम पढ़े 118 में 24 में हम पढ़ते हैं
यह प्रभु का ठहरा हुआ दिन है। यह प्रभु का ठहरा हुआ दिन है। कहा जाता है कि आज हम सभी जन विश्वास करते हैं कि नया साल जो आती है ये प्रभु का ठहरा हुआ दिन है। हम लोग मानते हैं जन्म पर्व को प्रभु का ठहरा हुआ दिन मानते हैं, पास्का पर्व को प्रभु का दिन ठहरा हुआ दिन मानते हैं। और सब दिनों में हम लोग आशीष से पाते हैं, कृपाएं पाते हैं, शक्ति पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी दिन ईश्वर से आशीष से नहीं पाते। जैसे हम जब भी फूलों को देखेंगे, फुलवारों को देखेंगे, बगीचा में जाएंगे तो हर दिन फूल के लिए अच्छे दिन होता है और माली हर दिन उसमें फूल पर पानी देते हैं, मिट्टी डालते हैं, माल मिट्टी डालते हैं ताकि वो और भी अधिक अच्छा फूले, दिखने को अच्छा लगे और सुगंधित लाए और महमहाए और हमारे घर में रोशन और सुंदर आकर्षक हो, ऐसा माली चाहता है। तो ऐसे ही प्रभु ईश्वर हमारे लिए प्रत्येक दिन हमसे ही आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हम हर दिन प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं और ईश्वर को प्यार दें। कि हम एक नए दिन शुरुआत करते हैं, साल के पहले दिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं कल, कि कल ही हमारे लिए उत्तम दिन है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ठहरे हुए दिनों को मानते हैं। साल का पहला दिन है इसलिए हम शुभ मानते हैं, तब आनंद मनाते हैं, पिकनिक जाते हैं, घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, कहीं पर भी वो आनंद खुशियाँ बांटने जाते हैं कल के दिन। और इसको हम लोग अच्छी तरह से लेते हैं क्योंकि ये नई साल का शुरुआत है, इसलिए हम इस तरह का लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु के लिए। फिर भी हम इन दिनों को अच्छा दिन समझे और उस दिन के लिए हम आनंद मनाएं, खुशियाँ मनाएं। आज सारी रात लोग जागते रहेंगे, सुबह हो जाएगा। केवल एक दिन सुबह जागना नहीं है, एक दिन सुबह उठना नहीं है। हर दिन चिड़िया उठती है 3 बजे रात तो 3 बजे रात उठता है, 4 बजे रात भोर जागना है तो 4 बजे ही उठता है, अगर उसको 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठता है। वो अपना नियम नहीं बदलता, अपना नियम के पक्का है, वो अपना नियम का पक्का है और उनको उस दिन अच्छा लगता है चिड़िया को। पहले सुबह उठकर वो प्रफुल्लित होकर आनंद खुशियाँ मनाते हैं, वो गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए नया दिन आया है और नई सुबह आया है, आप भी उठिए, आप भी इसमें शामिल होइए और मेरे साथ आप भी आनंद मनाइए। चिड़िया कहती है, कितनी अच्छा संदेश देते हैं हमें। तो प्रभु हमारे लिए प्रत्येक दिन अच्छा ही बनाया है। इस उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने रात और दिन को अलग करता है, रात और दिन को अलग करता है और ईश्वर को रात और दिन अलग करने से अच्छा लगता है। हालेलुया। रात भी अच्छा लगता है, दिन भी अच्छा लगता है। कभी कभी हम लोग बीमारी होते हैं, रोगी में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम जल्दी सुबह हो जाता तो हम कुछ और अच्छा कर पाते हैं। रात है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि जितना हमें जरूरत चीज है उसको हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, ला नहीं पा रहे हैं और इस तरह के सोचते हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर तो रात को भी अच्छा माना और दिन को भी अच्छा माना। तो दिन और रात परमेश्वर के लिए अच्छे दिन होती है, अच्छा लगता है। तो आज हम विश्वासियों को भी अच्छा लगना चाहिए, दिन को भी अच्छा लगना चाहिए, रात को भी अच्छा लगना चाहिए। और रात और दिन हम कैसे अच्छा लगेगा, कैसे हम अच्छे लगेंगे हमको, जब हम प्रभु में रहेंगे, प्रभु यीशु में आनंद मनाएंगे, प्रभु यीशु में खुशियाँ बांटेंगे, प्रभु यीशु में जागरण करेंगे, प्रभु यीशु में हम सोएंगे, प्रभु यीशु में
हम सुबह भी उठेंगे और शाम को भी सोएंगे तो हमें दिन भी अच्छा लगेगा, रात भी अच्छा लगेगा। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में दाऊद फिर कहते हैं 127 में, यदि प्रभु ही घर न बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में घर न बनाए और हम प्रभु के मन हृदय में अपने को भी घर नहीं बना पाए हैं तो हमारा जो श्रम है, हमारा जो परिश्रम है, सब व्यर्थ हो जाएगा। हमारे श्रम करने जाना चाहिए, हमारी मेहनत करने जाना चाहिए। सुबह उठा हम वो बेकार नहीं जाना चाहिए। हम शाम को सो रहे हैं वो बेकार नहीं जाना चाहिए। शाम को काम कर रहे हैं वो भी बेकार या व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परिश्रम है, उसमें मेहनत है और प्रभु ईश्वर यही चाहता है। इसलिए कहते हैं यदि हमारी रक्षा, हमारे गांव की रक्षा, देश की रक्षा ना करे तो हर दिन हमारे लिए क्या है, मातम बनाने का दिन होता है। हम खुशियां नहीं बांट सकते, आनंद नहीं बांट सकते हैं। जब हमारे लिए हर दिन प्रभु यीशु रक्षा देता है, रक्षा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है तो हर दिन हमारे लिए अच्छा होता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगता है, अच्छा होता है हमारे लिए। और यही बात कहते हैं यदि प्रभु ही नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार जाग सकते हैं। तो प्रभु यीशु ही अच्छा हमारे जीवन को बनाता है और हमें चंगा भला चंगा सोच रखता है। और वही यही विशेष दिनों में हम जो विशेष दिन मानते हैं, 1 तारीख, कल के दिन अगर किसी घटना घट जाती है तो हमारे लिए तो व्यर्थ ही दिन हो गया, हमारे बेफायदा का दिन हो जाएगा और हम सोचने लगेंगे कि ये दिन हमारे लिए अच्छा नहीं गया। इन दिनों में जो हम नए बरस में प्रवेश किए 2024 में, उन दिनों में हमें अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, हमें दुख उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। ऐसा पेरेंट्स करते हैं। उन दिन हमारे लिए मातम बनाने का दिन आ जाती है, हमें दुख उठाने, कष्ट में जीने के दिन आ जाते हैं। इसलिए हम जाने कि ईश्वर हमारे प्रतिदिन अच्छा बनाए हैं तो प्रभु ईश्वर ही हमारी रक्षा करे, सुरक्षा दे। इसलिए हम उनको ही गुणगान करते हैं, उनका महिमा गाते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं। तब हमारी जो परिश्रम है हमारा व्यर्थ नहीं जाएगी। नीचे लिखा है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हमारे परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बेफायदा नहीं जाना चाहिए। हमारा सोया हुआ दिन हमारे लिए अच्छे दिन, अच्छी रात हो या दिन अच्छी हो। इसलिए कहता है सुबह आप जागते हो तो वैसे परमेश्वर का महिमा करो, और रात को देर से सोने जाते हो और से प्रभु का महिमा करो। आप देर से सोने जा रहे हो और खाली परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, और यदि आप प्रभु ईश्वर का प्यार, प्रभु ईश्वर का सामर्थ, प्रभु ईश्वर का शक्ति को अनुभव नहीं करते तो हमारे लिए वो दिन भी व्यर्थ लगती है, वो परिश्रम भी हमारे लिए व्यर्थ लगता है। हम इतना रुपया कमाए, सारे रुपया व्यर्थ हो गया, बेफायदा में चला गया, पानी की तरह हम भाग गए, हम दुखी होंगे। लेकिन यदि प्रभु यीशु में रहेंगे, पिता में रहेंगे, पितरात्मा में रहेंगे तो अय्यूब की तरह हम कह सकेंगे कि हे प्रभु, तूने दिया था, तूने ले लिया, तूने ही मुझे बनाया था और मेरे घर वालों के बनाया था, आपने ले लिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आपको सभी बातों में आपको अच्छा लगने लगेंगे और सभी दिन अच्छे लगेंगे, और प्रभु यीशु यही चाहता है। इसलिए नीचे लिख देते हैं, सोए हुए भक्तों का भरण पोषण परमेश्वर करता है। यानी प्रभु यीशु के नाम पर भक्त सोए होने से भी दिव्य दर्शन है, नहीं सोएंगे तभी से दिव्य दर्शन है। प्रभु का भक्तों को हमेशा परमेश्वर अपने दर्शन देता है, अपने दूतों के संग रखना चाहता है और दर्शन देते रहता है। उसके लिए अच्छी अच्छी दृष्टि होती है, अच्छी अच्छी बातें होती है। जो भी बातें खराब दिखाई दे रहा है उसमें परमेश्वर का योजना हो सकता है, वो जान सकेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु में सोता है, पिता में सोता है, पितरात्मा में सोता है और आनंद मनाता है और खुशियां बढ़ते रहता है। इसलिए वो जागे
तभी उनके लिए अच्छा है, सोते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लिखते हैं कि सोए हुए भक्तों का भरण पोषण प्रभु यीशु करता है। जितनी भी कमी घटी होती है सब कुछ परमेश्वर पूरा करता है, प्रतिदिन पूरा करता है। प्रतिदिन का आहार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे प्रतिदिन का आहार दीजिए। और प्रतिदिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हम भूखा रहते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे लिए प्रबंध होती है और कहीं ना कहीं हम कहीं से भी खाना खा लेते हैं। जहाँ कहीं पे जाएंगे हमें खाना मिलता ही है, जब बिस्कुट चाय मिलता है और हम भूखे नहीं रहते हैं, भूखा प्यास नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु प्रबंध करता है। और इसे कहा गया है कि परमेश्वर का भक्तों को चाहे सोए या उठे उनके लिए सब कुछ भरा पड़ा रहता है और भरपूर रहता है और उनके लिए सब दिन अच्छा है, दिन भी अच्छा है रात भी अच्छा है, नई साल भी अच्छा है पुराना साल भी अच्छा है और सब दिनों को उस श्रेष्ठ ही मानते हैं और सब दिन को हम लोग श्रेष्ठ मानना चाहिए। आज का दिन हम लोग कल का दिन सबको मुबारकबाद बोलेंगे, नए साल मुबारक हो। मैं तो कहूँगा हर दिन हम बोलना चाहिए कि आपको नए दिन देखे हैं इसलिए मुबारक हो। आप नए शाम को आप सोने जा रहे हैं मुबारक हो, हम कह सकते हैं, लेकिन हम लोग नए साल को केवल कहते हैं नए साल मुबारक हो। हम अपने पति पत्नी को भी कह सकते हैं कि हम अभी भले चंगे हैं, आपको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। ये रात आपके लिए मुबारकबाद देती है, ये सुबह आपको मुबारकबाद देती है और हमें ऐसा देना चाहिए कि एक दिन के लिए नहीं देना चाहिए, हर दिन के लिए देना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम व्यर्थ सुबह जागते हो, सुबह हमें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम सुबह जागा, हमें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ कब होती है? जब हम प्रभु ईश्वर पर नहीं रहते हैं, पिता पर नहीं रहते हैं, पवित्र आत्मा पर नहीं रहते हैं, तब हमारे लिए दिन व्यर्थ होती है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा मेरे जीवन के बारे में। मैं सुबह उठता हूँ, मैं घंटों नहीं 3 घंटा 4 घंटा परमेश्वर के साथ रहता हूँ, जोड़ता हूँ और प्रभु से आनंद खुशियाँ बांटता हूँ और यीशु मेरे साथ खुशियाँ बांटता है। सुबह उठना मेरे लिए व्यर्थ है या अच्छा है? बताइए। अच्छा है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम इतना देर से सोए हैं बल्कि हम लोग क्या कुड़कुड़ाने लगते हैं, इतनी सुबह सुबह क्यों आ गया? हालेलुया। हमें मुस्कुराना चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था, बधाई देना चाहिए था और हमें क्या करना चाहिए था? मुबारकबाद देना चाहिए कि भाई इतने सामने इतना जल्दी आए हैं आप, अब मुबारक हो। हालेलुया। किस बात का? आप जल्दी उठ के आए ना, उसके लिए मुबारक है। हालेलुया। आपसे सुख में तो है, शांति में तो है और हमारे पास आए हैं कि हम आपको शांति दे सके, आपके लिए प्रे कर सकें। हालेलुया। तो हमें यही बताना चाहता है कि सुबह हमारी व्यर्थ नहीं होना चाहिए और देर से सोने जाते हैं और भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि हम लोग केवल परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका फल प्रभु ईश्वर ही देता है। देखिए व्यर्थ कब होती है? जब हम प्रभु यीशु के अलग रहकर, पिता से अलग रहकर, पवित्र आत्मा से अलग रहकर और हम मौसम से अलग रहकर जीना चाहते हैं, तब हम लोग खुशी नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब मॉर्निंग वक्त के लिए निकलते हैं ना, सुबह निकलते हैं ना टहलने के लिए, कितने बुढ़े हैं, कितने बुढ़िया हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, बुढ़ी हो चुकी हैं और जवान है, नौजवान है, बीमारी हैं, फिर भी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और निकल रहे हैं। उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। शुगर बीमारियों को भी बहुत अच्छा लगता है समय। अरे भाई पहले तो आप नहीं घूर रहे थे, अभी सुबह सुबह घूरते हैं, टहलते हैं, क्या बात? अरे भाई क्या बोलेंगे, 120 से भी क्या बोलेंगे, 220 शुगर हो गया है, तो शुगर कम करना है इसलिए चल रहा हूँ। हालेलुया। कितनी अच्छी बात बोलते हैं। हालेलुया। यानी उनके लिए चलना शुगर कम होना। हालेलुया।
दवा की जरूरत नहीं है, चलना में ही शुगर काम हो जाएगा। तो इसी तरह से सोच कर यदि हम जीवन बिताते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हम खुश रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर ने प्रत्येक दिन को अच्छा बनाया है। हम लोग मानते हैं ये दिन अच्छे है, ये दिन अच्छे है, ये दिन अच्छे है। कल हो सकता है बहुत सारा शराब पियेंगे लोग और कितने एक्सीडेंट होंगे, कितने लोग मारे जाएंगे। उनके परिवार को कौन खिलाएगा कि क्या दिन था यार हमारे परिवार के लिए, कि मेरा जवान बेटा मर गया, मेरी जवान बेटी मर गई, मेरी बहू मर गई। बुरा लगेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके परिवार में मातम नहीं है वो लोग क्या कहेंगे, ईश्वर हमारे नए साल बहुत अच्छा गया। हालेलुया। सुबह से लेकर कितने जगह हम लोग तय किए और घूरे, मस्ती के, आनंद मनाए, पापड़ खेती गए थे, दार्जिलिंग गए थे, उधर तीस्ता प्रदेश गए थे, उसके बाद उधर बंगाल सफारी क्या वहाँ गए थे। वो लोग बोलेंगे कि बहुत लोग बोलेंगे कि हम लोग तो उधर गरुमारा फ्रांस में गए थे। कितना अच्छा दिन था यह हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम लोग केवल 1 तारीख को ही हमारे लिए अच्छा दिन है? हाँ, 1 तारीख को हम रात भर सोएंगे, जागेंगे। हालेलुया, और सुबह तक आनंद मनाएंगे। हालेलुया। ऐसा है क्या दिन? नहीं। प्रत्येक दिन प्रभु के लिए अच्छा है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ हम लोग 34 को पढ़ेंगे। 11 से पढ़िए। धनी लोग दरिद्र बांधकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु का खोज में लगे रहने वालों का घर कैसा रहता है? भरा पूरा है। उसके बाद 10 को पढ़िए। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। यहाँ संपत्ति की कमी नहीं बोला है, या क्या बोला है? किसी बात की कमी नहीं है, किसी भी वार्ड का कमी नहीं है। उनकी वार्ड में तो मिठास है, उसके वार्ड में तो प्यार है, उसके वार्ड में तो दया है, उसके वार्ड में तो प्रेम है, उसके वार्ड में तो मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, पवित्रता है। और भक्तों को ऐसा होता है, श्रद्धालु भक्तों को ऐसा नसीब होते हैं कि उसके वार्ड में खुशियां हैं, आनंद है, प्यार है। क्यों? क्योंकि प्रभु से उनको मिला है, पिता से मिला है, पवित्र आत्मा से मिला है। इसलिए उनके सारे बातें अच्छे लगने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हॉस्पिटल में रहेंगे, होने से भी कोई उनके सामने बैठेंगे, कितना अच्छा लग रहा होगा। हालेलुया। सुनने वालों को अच्छा लगता है। हालेलुया। कम से कम उसकी आवाज तो सुन पाए, बीमारी है फिर भी सुन पाए। हालेलुया। कम से कम तो किया नहीं के सुनना तो पाया ना। हालेलुया। देख तो पाए। हालेलुया। तो सभी बातों में उनको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, और कमी नहीं रहेगी उनकी बातों में, उनके प्यार में, उनके दया में, उनके करुणा में, उनके घूमना में, उनके टहलना में। उनको जो भी करेंगे, जो भी करने वाले हैं, उसमें उनको किसी चीज की कमी नहीं होगा, कुछ भी कमी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का ये देन है, परमेश्वर का देन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नीचे लिखता है हमें प्रभु की खोज में क्या करना चाहिए? लगे रहना चाहिए। हालेलुया। ना जाने आज क्या का खोज में लिखे होंगे, आप लोग यहाँ आ गए हैं। हालेलुया। आप लोग यहाँ आ गए हैं प्रभु को खोजने के लिए। हालेलुया। प्रभु को पाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में ही तो ये सब मिठास है, आवाज है, सुरीली आवाज है, जिसे हम
व्याख्या नहीं कर पाएंगे। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ 59 का हम 17 को पढ़िए। मैं तेरे सामर्थ्य का बखान करता हूँ। हाँ, क्या बोला मैं तेरे सामर्थ्य का मैंने पहले वचन क्या बोला था? उनके शब्दों में क्या है? कुछ भी करेंगे उसमें व्याख्यान होती है। हालेलुया। खोज में लगे रहते हैं, क्या होता है? बखान। और ईश्वर का सामर्थ्य का बखान हम करते रहेंगे। हालेलुया। जहाँ भी जाएंगे उनकी सामर्थ्य हमें दिखाई देगा। किसी भी स्थान में जाइए आप, आपको पवित्र आत्मा का, परम पिता का सामर्थ्य दिखाई देगा और उनका व्याख्या करने में लगे रहेंगे, बखान करने में लगे रहेंगे और आप बहुत आनंदित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ सब गुफा भी जाइए ना, आपको बखान करने को मिल जाएगा। चट्टान में बैठे रहेंगे, आपको बखान करने को मिल जाएगा और अच्छा लगता रहेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ईश्वर का सामर्थ्य का हम बखान करते रहते हैं। जहां भी बैठेंगे सामर्थ्य दिखाई देगा। तो उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर है, हमारी दुनिया में है, सभी लोगों, गांव में है, सभी लोगों में है और साथ में सभी जगह में है। ऐसा किसी जगह नहीं है कि ईश्वर का सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसका स्तुति गान करते हैं, महिमा गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। नीचे लिखा हुआ है सच्चा प्रतिज्ञता का हम क्या करते हैं? प्रातः काल में। प्रातः मतलब सुबह हम लोग क्या करते हैं? उसका सत्य प्रतिज्ञा का हम बखान करते हुए स्तुति करते हैं। हालेलुया। सुबह उठे हम बखान शुरू हो गया। हालेलुया। हम दुनिया की चर्चा नहीं करते हैं, प्रभु ईश्वर की चर्चा करते हैं। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में लिखा हुआ है, अध्याय 6 का 4 को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है 4, 5, 6, एकमात्र प्रभु ही है और एकमात्र प्रभु है, इसलिए हम सुबह उठते लेटते समय उनके ही चर्चा किया करते हैं। हालेलुया। उनके ही बखान करते रहते हैं और उसके सत्य प्रतिज्ञता का स्तुति गान, यशोगान करते हैं। पिता की स्तुति हो, पढ़िए। इस्राएलियों सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। जो सब मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। किसका चर्चा किया करेंगे? ईश्वर का ही चर्चा किया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। और मेरे लिए सुबह क्या दिया, शाम को क्या दिया, नाइट को क्या दिया। हालेलुया। यदि मेरे लिए खाना नहीं था, खाना का प्रबंध कैसा किया। हालेलुया। जब मेरे लिए पैसा नहीं था तो पैसा का प्रबंध कैसा किया। हालेलुया। जब मेरे लिए गाड़ी नहीं था, गाड़ी का प्रबंध कैसा किया। हालेलुया। तो हम बखान करते रहेंगे ना, स्तुति गान करते रहेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। कुछ साल पहले मैं प्रभु ईश्वर का काम करता हूँ, प्रभु का ही बखान करता हूँ, प्रभु का स्तुति यशोगान गाता रहता हूँ सुबह शाम। कुछ साल पहले प्रभु ईश्वर ने मुझे यशोगान करने के लिए चुना, अपना बखान करने के लिए चुना, स्तुति अर्चना करने के लिए चुना, लोगों को अपने बारे में संदेश देने के लिए कि जाओ उनको बताओ कि मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ रहूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, उनके साथ जीना चाहता हूँ और मैं जो क्या क्या कर रहा हूँ उनको दिखाओ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, उनको बतलाओ। मैं केवल यही काम करता रहता था, कोई दूसरा काम नहीं था मेरा, आज भी वही काम है। तो प्रभु ईश्वर ने कहा था शिष्यों से, खाली पैर चलो,
तो खाली पैर उन्होंने चला। झोली में कुछ भी लेके मत चलो, हम झोली में कुछ नहीं लिए, खाली पैर चले, जैसा तैसा कपड़ा जो पहने थे उसी को लेकर चले। अब लोगों को तो लगने लगाता होगा कि इतना गरीब और इतना दुखमय जीवन है इसका, कष्टमय जीवन है, लेकिन हमें तो अच्छा लगता था उनके बारे बताना, उनके बारे सिखाना, और जो भी हमारे लिए कर रहा है, दुनिया के सभी व्यक्तियों के लिए कर रहा है, उनको बताना हम लोग को अच्छा लगता है और आज भी अच्छा लगता है। उससे बताने से भी हम आनंद मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, हम खुश थे। घर वाले खुश नहीं थे क्योंकि वो पैसा चाहते थे, धन चाहते थे, घर चाहते थे और बिल्डिंग चाहते थे, अच्छा काम करे, परिवार चाहते थे। हर माता पिता का योजना ही रहता है, इच्छा भी होता है, पढ़ाए लिखाए तो कुछ अच्छा करे हमारे बेटा बेटियाँ, वो चाहते हैं। अच्छी सोच है, मैं वो गलत नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर कुछ अलग सोच के रखा था, उनको मैंने जाना। तो उस समय मेरे लिए कुछ नहीं था, देखा था खाली पैर, खाली जूता था और कुछ नहीं था। फिर भी आज मैं बखान करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभु ने मुझे गाड़ी दे दिया। गलत कहूंगा? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह सकता हूँ कि प्रभु ईश्वर ने मेरे लिए एक स्थान दिया है, मैं बुरा है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उसका स्तुति करता हूँ और उसके बारे में ही चर्चा करता हूँ कि प्रभु ईश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है, उसी को बताता हूँ। लोग विश्वास करे ना करे उसके ऊपर है, लेकिन मेरे लिए किया है या नहीं किया है? किया है, तभी तो मैं उसका बारे चर्चा करता हूँ। गाड़ी परमेश्वर ने दिया है, घर परमेश्वर ने दिया है, पत्नी परमेश्वर ने दिया है, संतान देंगे परमेश्वर ही देंगे, और भी कुछ है वो सब प्रभु का ईश्वर का है, उन्होंने ही मेरे लिए दिया। मैं तो नहीं लगता है कि मैं अपना से ये सब प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मैं ईश्वर को जानता हूँ और ईश्वर मुझे जानता है, इसलिए मैं उनके बारे चर्चा करता हूँ और उनका चर्चा करना मेरे लिए अच्छा लगता है, मुझको अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूँ और दुनिया को भी खुश करना चाहता हूँ। इसी में खुशियाँ हैं, इसी में आनंद है, इसी में प्यार है, इसी में दया है, इसी में करुणा है, और सब बातों में हम धनी हो जाते हैं, गरीब नहीं रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है कि दरिद्र लोग भूखे रहते हैं, धनी लोग दरिद्र बनकर, गरीब रहकर भूखे रहते हैं। तो हम मन के भी धनी बनते हैं, हृदय के भी धनी बनते हैं, बातों का भी धनी बनते हैं और आत्मा का भी धनी बनते हैं, और हो सके तो दुनिया का प्राकृतिक जो नियम और कानून है और जो पैसा और धन और दौलत है उससे भी हम धनी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हम क्या खोज रहे हैं? संपत्ति खोज रहे हैं कि प्रभु खोज रहे हैं? अभी आप लोग प्रभु खोजने के आए, इसी तरह हम खोज रहे हैं। खोजने के बाद आप मिल जाता है तो सबसे उत्तम चीज मिलता है। सोना चांदी हीरा मोती जितने भी चीज है उससे बढ़कर परमेश्वर है, और वो मिलता है तो मैं कहूँगा सब कुछ मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसको प्रभु मिला उनको सब कुछ मिल गया, और जिसके पास प्रभु नहीं मिला उसके पास कंगाल रह जाएंगे लोग। जितना भी धनी रहेंगे, जितना भी हम यीशु आराम में रहेंगे, मैं कहूँगा गरीब ही रहेंगे, क्योंकि हमारे शब्दों में मिठास नहीं है, हमारे शब्दों में प्यार नहीं है, हमारे शब्दों में आनंद जीवन नहीं है, हमारे शब्दों में खुशियाँ नहीं दे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें प्रभु कहता है कि उन्हीं का बखान, उन्हीं का सामर्थ्य का बखान करते आते हैं हम लोग, और प्रभु कहता है, दाऊद कहता है कि मैं उन्हीं का सामर्थ्य का बखान करता हूँ, और सच्चा प्रतिज्ञा उन्होंने किया था उसका मैं क्या करता हूँ? यीशु गान गाता हूँ, स्तुति करता हूँ। उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था उन्होंने दिया। हालेलुया, पिता की स्तुति हो,
पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब नई पाठ में आएंगे, आज को समाचार में आएंगे, पाठ में आएंगे तो हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 का 1 में पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम क्या करता है? प्रभु का दर्शन पाता है, दिव्य दर्शन देखता है। इन घटनाओं के बाद इब्राहिम ने एक दिव्य दर्शन देखा। इन घटनाओं के बाद बहुत सारी घटना घटी होगी। घटना का क्या घटा वो नहीं दिखाया गया है, ऊपर थोड़ा पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा घटना। इन घटनाओं के बाद परमेश्वर से इब्राहिम ने दर्शन में पाते हैं और ईश्वर के वाणी या कहते हुए सुनते हैं। लोग क्या कहते हैं? इब्राहिम डरो मत, मैं तुम्हारा ढाल हूँ बोलता है, यानी मैं आपका ढाल हूँ। इब्राहिम तुमको कोई नहीं मार सकता, तुमको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई तुमको खत्म नहीं कर सकता, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही आपका ढाल हूँ। इब्राहिम उसी बातों के लिए चिंता थे और दिव्य दर्शन में ईश्वरिया कहते हुए उनको सुना कि मैं तुम्हारा ढाल हूँ। और नीचे का कहा तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। क्या लिखता है? तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। जोर से बोलिए, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। और इब्राहिम ने कहा प्रभु ईश्वर तो ही मुझे क्या दे सकता है? मैं तो निसंतान हूँ, मेरा तो कोई संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, आप क्या दे सकते हैं मुझे? और ईश्वर ने उसी दिन उसे करार कर दिया और कह दिया कि तुम्हारे बच्चे बालों के कान की जैसा होंगे, तारों की जैसा होंगे आपके बच्चे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम वचन पढ़ते हैं बुढ़ापे तक उनको संतान नहीं मिला, जबकि बहुत पहले घटना देख चुके थे। वाणी मिल चुका था, वाणी मिल चुका था और परमेश्वर ने कहा चुका था। तो कितने टाइम लगे होंगे। हम लोग कभी कभी जल्दी ले लेते हैं। और उनको बुढ़ापे में इसहाक मिलता है, जिसे हम इब्राहिम के पत्र में पढ़ते हैं। पढ़िए, आज का पाठ था। हम नए विधान में आएंगे, पुराना विधान से नए विधान में। इब्राहिम के नाम संतोष के पत्र अध्याय 11 8 से पढ़िए। क्या लिखा है? विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया। ईश्वर के उन्होंने विश्वास के कारण ही उन्होंने ईश्वर ने जब बुलाहट दिया था उनको स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हमारी भी बुलाहट है। हालेलुया। मैं शादी क्लास में देता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि पुरोहित बनना और शादी करना बराबर है, कोई गलत नहीं है। पुरोहित ऊंचे स्थान में है और शादी नीचे स्थान में, ऐसा बातें नहीं है। पूरे बाइबल उठा के देखिए, आप अभी पुरोहितों को जन्म देंगे, एक सिस्टर बहन को जन्म देंगे, एक नबी को जन्म देंगे, एक संत को जन्म देंगे। आप छोटे हैं? नहीं। आपके द्वारा ही तो संत आएंगे और आपके द्वारा तो नबी आएंगे। यदि मेरी माता मुझे शादी नहीं की होती और शादी नहीं किया होता मेरे पिताजी, तो मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होता। ये मेरा माँ बाप का देन है, शादी का संस्कार का देन है। इसलिए उतना ही पवित्र है जितना पुरोहित पवित्र है। ये अपवित्र गिनती नहीं कर सकते हैं हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लगता है कि हम लोग पुरोहित से बहुत नीचे हैं। हालेलुया, काम अलग हो सकता है। हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। इसलिए पुरोहित भी एक मन्नत लेते हैं, हम लोग भी एक मन्नत लेते हैं। वो भी करार करता है, मैं भी करार करता हूँ इस बुलाहट में। ये गलत है।
वो भी करार करता है, मैं भी करार करता हूँ। वो पुरोहित बनने का क्या लेते हैं, मन्नत पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उसको संस्कार लेते हैं। पवित्र पुरोहित बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमें भी पवित्र पुरोहिताई का काम को बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। कोई दो राय नहीं है, कोई अलग नहीं है। हालेलुया। और यहीं पर इस साथ बताए जाते हैं कि हाँ, इब्रानियों के नाम के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं इब्रानियों को कि देखिए किस तरह से इब्राहिम ने बुलाहट को स्वीकार किया। तो हमारी शादी में पूछता हूँ लोगों को कि आप शादी क्या है, तो वो लोग कहते हैं दो शरीर का एक मिलन कोई शादी कहते हैं। बहुत कोई कहते हैं कि हम उससे पत्नी स्वीकार करते हैं, उसे को शादी कहते हैं। बहुत कोई क्या का स्वामी, हम स्वामी मानते हैं, वो हमारे स्वामी जी है और उनके हम स्वामी गृह है, इसलिए हम उनके शादी करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि शादी एक बुलाहट है, पुरोहित एक बुलाहट है, एक प्रचारक का एक बुलाहट है, और एक शादी कर उसका एक बुलाहट है। और बुलाहट को स्वीकार कर रहा है। और बुलाहट में क्या स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया, इब्राहिम ने बुलाहट को स्वीकार किया, या ना जानते हुए भी कि वह कहाँ जाना है, उन्होंने स्वीकार किया बुलाहट को। और बुलाहट के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ बैठना है और कहाँ बलिदान चढ़ाना है, मुझको पता नहीं था। तो ईश्वर ने उससे कहा कि तुम मोरिया देश में जाओ, अपना बेटा का बलिदान करो। वहाँ उनको जगह बताए जाते हैं, जबकि इब्राहिम देखा ही नहीं था, जानता ही नहीं था वह स्थान को, लेकिन उन्होंने विश्वास के कारण से ही चल पड़ा, लिखता है वह स्थान में अपना बेटा का बलिदान करने में बिना देखे चल पड़ा है। और वह स्थान वो प्राप्त कर लेता है, वह स्थान मिल गया उसको, वह स्थान प्राप्त हो गया जिस स्थान को परमेश्वर ने दूर से ही कहा था और दिखाया था, लेकिन नहीं गए थे, और वह स्थान पर कभी भाग नहीं लिए थे और न पहले जा चुके थे। लेकिन विश्वास के कारण से बुलाहट स्वीकार करते हुए वो अनदेखा जगह में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ वो देखा ही नहीं था, और वहाँ एक उत्तराधिकारी बनेंगे। हालेलुया। परदेसी की तरह जाएंगे। हालेलुया। और अपने बेटा का बलिदान करना चाहेंगे, और इसलिए बलिदान करते हैं। यहाँ विश्वास के बारे दिखाया जा रहा है कि इसलिए यहाँ बलिदान कर रहा है क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर मृत्यु में से भी मनुष्य को जिलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित कर दिया। देखिए, अर्पित कर दिया, और उन्हें बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। क्यों तैयार हुए, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर क्या करता है, मृतकों को भी जिला सकता है, क्योंकि सब कुछ इसी का देन है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ उसी का देन है, उसी का हम बखान करते हैं, उसी का प्रशंसा करते हैं, उसी का यशोगान करते हैं, और उसी के बारे में प्रशंसा करते हैं कि ये सब कुछ उसी का देन है। संसार में जो भी चीज है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी बनाए गए हैं, जो भी पहाड़ पर्वत है, नदियां हैं, जो भी हम मनोरंजन करेंगे, इस नाम में, पिता नाम में हर दिन हम आनंद मना सकते हैं, कृष्ण मना सकते हैं। ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक दिन दूसरा दिन ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ नहीं है, सब दिनों को ईश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, नए साल के हम लोग अंतर्गत में है, आगे नए साल में प्रवेश करेंगे, और कल हम बोलेंगे कि मुबारक हो। क्या हो, नए साल क्या हो, मुबारक हो। मेरा कहना का तात्पर्य है कि आज हम नहीं खा सकते हैं,
हाँ? सुबह नहीं खा सकते हैं, हर रात को नहीं खा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नए दिन मुबारक हो नहीं खा सकते हैं। हालेलुया। और कुछ बातों को बताना चाहूँगा। स्तोत्र में आइए 59 का 17 ना। मैं तेरे सामर्थ्य का बखान करता हूँ, मैं प्रातः तेरी सत्य प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ। हाँ, मैं दिन में क्या करता हूँ? तेरे सामर्थ का बखान करता हूँ, स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आपने जो जो मेरे लिए किया उसका क्या करता हूँ, और जो भी बनाया उसका क्या करता हूँ, मैं बखान करता हूँ और तेरा स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं जीटी बगान पहले बार गया स्तोत्र हमने वचन सुनाने के लिए, तो मैं इधर उधर घूमा तो एक अच्छी झरना मिलती है। क्या मिलती है? झरना मिलती है। और वचन के समय प्रभु यीशु ने मुझे गाना गाने बोलते हैं, और गाना मेरे जीवों में नहीं है, ओठों में नहीं है, मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ, कहीं से पढ़ा नहीं हूँ, कहीं सुना नहीं हूँ, और वहाँ का बखान कर रहा हूँ। मैं क्या बखान कर रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, सुनिए, मेरे आपको समझ में आएगा बोल के स्तुति गान कर रहा हूँ। ईश्वर की स्तुति करो, आनंद से भर जाओगे। ईश्वर की स्तुति करो, आनंद से भर जाओगे। तारा चिड़िया जैसे कर स्तुति करता है। चिड़िया को देखा ना, उसके बाद उधर झरना देखा, झरना का क्या कर रहा हूँ, जे तारा झरना झर 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 स्तुति करता है। ईश्वर की स्तुति करो, आनंद से भर जाओगे, और इस तरह से एक नया गाना बनती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या को देखकर? सीन को देखकर ना, झरना को देखकर ना, चिड़ियाओं को देखकर ना। तो उस दिन सबको नचाया मैं वहाँ, सबको ये गाना अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। नया साल आया, मैं एक गाना बनाया, अभी नहीं बनाता हूँ। और एक गाना लिखाया था मैं, हे भाइयों नया बरस का आप सबों को मुबारक हो। हे बहनों नया बरस का आप सबों को मुबारक हो। हे भाइयों नया बरस का आप सबों को मुबारक हो। ऐसा जब नया साल आते हैं मेरे लिए और एक गाना बनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। और ये गाना जब मैं गाता हूँ मेरे लोगों के लिए, वो लोग आनंद से भरते हैं। हालेलुया। और उन्हें लगता है कि एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। मैं नहीं कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हम जहाँ भी जाएंगे हम उसके सामर्थ्य का क्या करेंगे, और स्तुति गान करेंगे। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 88 पद संख्या 14 में पढ़ेंगे। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तुम्हें पुकारता हूँ, प्रातः काल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। प्रातः काल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। किस समय पुकारा? सुबह सुबह पहुँचता है। कहाँ? हम दिल्ली से गाड़ी चढ़ते हैं, पटना से गाड़ी चढ़ते हैं, सुबह सुबह हमें पहुँचा देता है जंक्शन। हालेलुया, हालेलुया। हमने पुकारा, प्रभु हमारे प्रार्थना दिन को पूरा कर देते हैं। हालेलुया। रात को करते हैं क्या? दिन को पूरा कर देता है, सुबह पूरा कर देता है। और सुबह तो हम लोग को सबको अच्छा लगने लगता है ना,
हम लोग नहा धोवा के तंदुरुस्त हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम ईश्वर को पुकारा और वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं प्रातःकाल सुबह, और हमारी सभी प्रार्थना को पूरा करते हैं। 13 में पढ़ेंगे, क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार स्मृति के दिन में तेरे नया प्रतिज्ञता जानते हैं। हाँ, तो मृत्यु के दिन में भी हम प्रभु के चमत्कार देख सकते हैं। मृत्यु के घर में भी हम चमत्कार देख सकते हैं। मृत्यु के जीवन में भी हम चमत्कार देख सकते हैं, और उनका हम लोग क्या करेंगे, एक नई स्मृति होते हुए हम उसको आनंद खुशियाँ देते हुए हम प्रियतम बना सकते हैं। हालेलुया, नई उमंग नई आशाएं पूरे कर सकते हैं। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि एक नई पत्ती निकल रही है, पत्ती झड़ी एक नई पत्ती निकल रहा है। हालेलुया। तो खुशी की बात है या नहीं है? झड़ रहा है, खुशी है कि नहीं है? उनको पता है कि नहीं है? पत्ता झड़ रहा है मतलब नई पत्ती आएगी। तो पुराने साल जा रहा है, नई साल आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जा रहा है होने से भी खुश है, निकल रहे होने से भी खुश है। ये होना चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दोनों को मिला के का शब्द को सुनाया जो प्रभु मुझे तैयार किए थे। धन्यवाद पिता को, पवित्र आत्मा को। चलिए हम लोग कहीं भी जाइए, कल खुश रहिए, हर दिन खुश रहिए, हर दिन मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाइए। अब मत बोलिए कि नए साल आए हैं, कल हम सुबह उठेंगे तो हर दिन सुबह उठेंगे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन उठते हैं तो अच्छी बात है। कल नहाए हैं तो हर दिन नहाएंगे, ऐसा बात भी नहीं होगा। हालेलुया। कल मुर्गा खाए हैं तो हर दिन मुर्गा खाएंगे क्या? लोग कहते हैं कि कल हम सुबह उठेंगे तो हर दिन उठेंगे। हालेलुया। अभी ईश्वर ने मुझे हर दिन को उठाया और हर दिन मेरे लिए नई बरस है, नए दिन है। तो ऐसा नहीं है कि नए साल आया उस दिन उठाया और आज तक उठ रहा हूं। मुझे अक्टूबर महीना में उठाया और अभी तक उठते हूँ। हालेलुया। अक्टूबर महीना में नया साल आया था? नहीं आता है ना। तो ये बात हमें समझना होगा। इसलिए कल से हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये सोचना है। अच्छा ही करेंगे। बीते हुए कल में जो नहीं कर पाया उसको इस साल करके दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकल अगर आप बखान करेंगे तो मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, बखान करेंगे। पेड़ अगर बखान करेंगे कि मेरे कितना पत्तियां थे बीते हुए कल, अभी नया निकलने वाला, तो गिन नहीं पाएंगे आप। हालेलुया। तो आपको दिखाई देगा कि हम इतने आरे बारे थे, इतने पत्तियां थे मेरे अंदर, इतने सामर्थ्य, इतने शक्ति थी, इतना ज्ञान था, इतना प्रज्ञा था, इतने काम किए हैं हम लोग पुराना साल में भी। ऐसा नहीं है कि हम पुराने साल में काम नहीं किए। हालेलुया। और अच्छा नहीं हो पाया। हालेलुया। हो सकता है आप जो बुरे दिन समझ रहे हैं उससे भी अधिक अच्छे दिन आया होगा पूरे बीते हुए साल में भी। आया है कि नहीं आया? गिनती करेंगे तो अनगिनत मिलेगा, 1-2 मिलेगा होगा कि आप थोड़ा सा बीमार हुए तो होंगे, किसी टाइम टेंशन हो गए तो होंगे, आपका किसी चीज़ से कमी हो गया था, बहुत काम मिलेगा। और अधिकतर आपको परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देगा और आपने जो भी किए हैं उसका आप मजा ले पाएंगे। हालेलुया। अच्छा होता कि आप घर जाइए, स्टडी कीजिए आने वाला काल में क्या किया है, ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप बहुत खुश होंगे। हो सकता है आने वाला काल इतने पत्ती निकलेगी, इतना होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
मैनेजर साहब सोच रहे होंगे कि आने वाला इस साल तो बहुत कमाया भैया आने वाला साल पता होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं, नए तो निकलने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो काम आपने पुराना साल में किए होंगे उतना काम आने वाला साल में कर सकते हैं, उसको पता नहीं है, लेकिन किए हैं उसको तो बखान कीजिए भाई। हालेलुया। उसके लिए आनंद मनाइए। कल के दिन स्टार्टिंग कीजिए और बीते हुए काल में क्या किया उसको कीजिए और नाचिए। वाह, नई साल आपको मुबारक हो। आप बोलिएगा उनको पुराने साल मुबारक हो बोलिए। क्यों? अरे भाई मैंने इतना काम किया है अभी नया साल तक कर सकूंगा या नहीं पता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये तो उल्टा बोलता है हमको तो। सब नए साल को मुबारकबाद दे रहे हैं, पुराने साल के मुबारकबाद दे रहे हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए। देना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो सकता है पति पत्नी में 2-3 गाली हुआ होगा और बात बाकी तो बहुत प्यार है। याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पति पत्नी को भी 1-2 बार गाली हुए होंगे, फिर भी प्यार आया ना, प्यार था उसमें तो अच्छा लगने लगेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो चलिए पुराने सालों के लिए आप बोल दीजिए, पुराना साल मुबारक हो। थोड़ा हाथ मिला के बोलिए ना। हालेलुया हालेलुया। बोलिए एक साथ और एक बार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पता नहीं हम नए साल में अच्छा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम पुराने बरस में बहुत सारा ऐसा काम किए हैं जिसका मैं स्मरण कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को पुराना साल मुबारक हो। हालेलुया 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 हालेलुया। और आने वाला कल के लिए भी आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। नए साल मुबारक हो। खुशियाँ बढ़ते रहिए और मिठाइयाँ भी बढ़ते रहिए। हालेलुया। खुश रहिए, आनंद से रहिए, प्यार से रहिए और नाचे देगे खुशियाँ मनाएं। आप लोगों को नए साल मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।